जय शीतला मैया की, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में जानेंगे शीतला माता पूजन में अगर आप मासिक धर्म से हैं तो कब पूजा करें, साथ ही कुछ विशेष उपाय, नियम, भूलकर भी यह कार्य न करें, कुछ विशेष जो आवश्यक जानकारी जो प्रत्येक महिला पुरुष को होनी ही चाहिए। बुधवार के दिन बाशुड़ा का पूजन किया जा रहा है, ऐसे में आप सभी भी सबसे पहले अगर यह नियम जान लीजिए, मासिक धर्म या आपके सूतक पातक की स्थिति है तो कब आप बाशुड़ा पूजन करें। जैसे कि किसी भी ठंडे बार को देखकर इस महीने में आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मासिक धर्म की स्थिति है तो आप जो है यह गलती ना करें। जैसा कि माता रानी को शीतलता और स्वच्छता बहुत प्रिय होती है, उनके एक हाथ में झाड़ू है और उनके एक हाथ में घड़ा है और वह दुख दरिद्रता का नाश करती हैं, और साथ ही एक हाथ में उनके नीम वृक्ष है और एक हाथ में उनके कलश है, जल कलश है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि माता रानी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। तो पूर्ण रूप से एक दिन पहले ही आप सभी को घर परिवार को स्वच्छ कर लेना होगा। आप सभी को स्नान बाल सहित अपने आप को जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लेना होगा। ठंडे ही पानी से स्नान करें, इस बात का ध्यान रखें। मासिक धर्म या सूतक पातक की स्थिति है तो आप सभी कब बाशुड़ा पूजे, जैसा कि इस महीने किसी भी ठंडे दिन को देखकर, जैसे कि शुक्रवार, सोमवार, आप सभी इन बारों को देखकर किसी भी दिन जो है शीतला माता का पूजन कर सकते हैं अपने आसपास के मंदिर इत्यादि जहां शीतला माता का पूजन किया जाता है। तो ऐसे में इन दिनों आप शीतला माता का पूजन नहीं कर पाए हैं तो किसी भी ठंडे बार को देखकर इस महीने आप अपने, जब वह सूतक पातक की स्थिति खत्म हो जाए तो अपना पूजन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिए इस बात को। आप पूजन ना करें, नहीं घर में भोजन बनाएं। माता रानी को स्वच्छता प्रिय है, आप सभी जानते ही होंगे। इसके साथ ही आप सभी को क्या कार्य जरूर से करने हैं, सबसे पहले यह जान लीजिए। आप सभी को माता रानी को दही जरूर से चढ़ानी है। ठंडी चीजें जो होती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो माता रानी को छाछ या दही चढ़ाई जाती है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। जरूर से दही जमा लीजिए या लेकर आ जाइए और माता रानी के भोग के जो सामान है ना, जिस थाली में आप सबसे पहले माता रानी को जो भी चीज आप घर में बना रहे हैं उसका प्रथम अंश माता रानी के लिए रख दीजिए, उसमें दही जरूर से रखिएगा। साथ ही माता रानी को मेहंदी जरूर से चढ़ाइएगा, माता रानी को हल्दी जरूर से समर्पित कीजिएगा। हल्दी जो है औषधि के रूप में कार्य करती है और माता रानी को जरूर से इसे समर्पित करना चाहिए। साथ ही मेहंदी भी जरूर से माता रानी को समर्पित करनी चाहिए। आप कुछ विशेष नहीं कर सके तो मात्र इन चीजों को जो है माता रानी को जरूर से चढ़ाए। साथ ही चने की दाल भी माँ को चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उपायों में से जाना जाता है। गौ माता के लिए अगर आप रोटी खिला रहे हैं ना इस दिन, तो थोड़ा सा हल्दी जरूर से मिलाइए। यकीन मानिए आपके रोग दोष स्वयं मिट जाएंगे। उपाय के रूप में बताना चाहूंगी, आप सभी, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक ठंडा दीपक माता रानी को जरूर से समर्पित करें और साथ ही माँ को आप हल्दी समर्पित करें तो उस हल्दी का अंश लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या तो स्वास्तिक बना दीजिए या टीकी जरूर से बनाए या छापे भी अपने हाथों के बना सकते हैं। कहा जाता है माँ का अंश इससे घर परिवार में आ जाता है और सभी कष्ट इससे स्वयं मिट जाते हैं। साथ ही इसी हल्दी से सभी घर के जो सदस्य हैं उन्हें तिलक भी जरूर से लगाइएगा। इससे जीवन में उनके रोग दोष का नाश होगा और निरंतर वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। अपने बच्चों को भी अपने साथ माता रानी को ढोग दिलाने जरूर से शीतला माता मंदिर में लेकर जाइएगा। कहा जाता है इस दिन बच्चों के हाथ से माँ को ढोग दिलानी चाहिए, उनका पूजन करवाना चाहिए, जल इत्यादि समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी जो है पूजा करने के बाद कथा का श्रवण भी जरूर से करें। कथा श्रवण करने के साथ साथ जिसने भी आपको कथा सुनाई है या कुम्हारन को जो है शीतला माता का पूजन करने का, जो डुंगरी शील माता का मंदिर है शीला माता का, तो वहां पर कुम्हारजन ही पूजन करते हैं। कहानी में भी वर्णन है। तो वहां पर जो कुम्हारन बैठी होगी उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में आप पैसे, साड़ी, ब्लाउज पीस इत्यादि जरूर देकर आए। यह जो है अखंड सौभाग्य में वृद्धि करता है, धन धान्य में वृद्धि करता है और शीतला माता पूजा को सफल बनाने वाला होता है। तो इस चीज का आप सभी जरूर से ध्यान रखें। साथ ही इस दिन कुछ नियम है, जैसे कि उनके वाहक के रूप में जो है गधा जाना जाता है, जैसा कि शीतला माता के वाहक के रूप में। तो पशु पक्षियों का इस दिन जो है कुछ ना कुछ जरूर से खिलाना चाहिए, किसी तरह से उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए।
ठंडे पानी से स्नान के साथ साथ इस दिन घर में चूल्हा अर्थात आग इत्यादि नहीं जलानी चाहिए, ठंडा ही भोजन करना चाहिए। कभी भी इस दिन काटा पीटी का कार्य नहीं किया जाता, अर्थात सब्जी खेत खोदना या कोई वृक्ष को काटना पूर्ण रूप से वर्जितता की श्रेणी में आता है। बालों को पूर्ण रूप से धोने के बाद यह ना गलती ना करें कि उसके छींटे माता रानी के ऊपर पड़े। आप श्रृंगारित हैं अर्थात सुहागिन है तो पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर बालों को बांधकर माता रानी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाए। साथ ही आप सभी को जरूर से यह कार्य करना चाहिए कि आप सभी जो है इस दिन घर पर झाड़ू पोछा पूर्ण रूप से, कहा जाता है कि एक दिन पहले आप सभी को यह भी गलती ना करें कि घर के जो पुरुष जन हैं इस दिन छौर कर्म अर्थात दाढ़ी इत्यादि न बनाएं। इस दिन इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो इसके साथ ही आप सभी कुछ ना कुछ अपने हाथ से सुहागिन जो घर की महिलाएं हैं उन्हें घर पर ब्राह्मण जन या किसी भी जन को ठंडा भोजन अगर भोग के रूप में खिलाते हैं तो यह भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस चीज़ का आप सभी जितना संभव हो ध्यान रखें। घर पर इस दिन पोछा इत्यादि कुल मिलाकर किसी भी तरह से जीव जंतु या गलती से भी हमसे नहीं मरने चाहिए, ऐसा कथा में श्रवण किया गया है। अर्थात जो पोछा इत्यादि है झाड़ू इत्यादि है वह भी न लगाएं, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि हमसे अज्ञानतावश जो सूक्ष्म जीव है वह गलती से जो है हमसे किसी न किसी तरह से आप कह सकते हैं कि उनको क्षय पहुंचता है। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखें और भूल चूक के लिए माता रानी से माफ़ी मांग ले। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल भर आप माता रानी के सुफलों से अपने परिवार को महकाएंगे और जीवन सुखमय बनेगा। हर हर महादेव।